9th क्लास के एग्जाम को देखते हुए हम प्रायिकता के रिवीजन क्लास में आए हैं। तो प्रायिकता के रिवीजन क्लास में क्या देखेंगे, सबसे पहले घटनाएं क्या होती है। तो हम कोई भी परीक्षण करते हैं, परीक्षण में जो परिणाम आते हैं उसको हम लोग घटना बोलते हैं। जैसे सिक्का उछाले तो क्या परिणाम आ सकते हैं, हेड या टेल। ये हमारा घटना है, हेड आने की, सिक्का उछालने के बाद हेड आना, ये एक प्रकार का घटना है। टेल आना एक प्रकार का घटना है। घटनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। निश्चित घटना वो होती है जिसको बार बार परीक्षण को दोहराते जाते हैं लेकिन परिणाम एक ही आता है, वो निश्चित घटना है। ठीक है। अनिश्चित घटना में क्या होता है कि परिणाम को बार बार दोहराते हैं और अलग अलग बार में अलग अलग परिणाम आते हैं, यानी परीक्षण को जैसे जैसे दोहराते जाते हैं और परिणाम अलग अलग आते जाते हैं, इसको हम अनिश्चित घटना बोलते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता, जैसे निश्चित घटना क्या होता है, एक सिक्का लिए, ठीक है, उसके दोनों तरफ चित्र लिख दिए, ठीक है, हेड हेड लिख दिए और उसको टॉस करेंगे तो क्या होगा, कितना बार भी टॉस करे हेड ही आएगा। ठीक है, ये एक निश्चित घटना है। अनिश्चित घटना में अगर मान सिक्का ले लिए, उसमें एक तरफ हेड एक तरफ टेल लिख दिए, ठीक है, उसके बाद टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और ये हर बार में अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सिक्का उछाले, पूछेगा दो आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ये घटना क्या सिक्का को बार बार उछालने पर दो आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि सिक्का को उछालने पर दो आ जाए, तो ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं असंभव घटना। अच्छा, निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता जो होती है, कोई भी निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होगी। ठीक है, और अनिश्चित घटना की, सॉरी, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये सबसे कम है और ये सबसे अधिक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि प्रायिकता का मान, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्रायिकता का मान जो है 0 और 0 के बराबर, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और 1 के बराबर और 1 से छोटा। प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब प्रश्न पूछा जाता है, क्या किसी भी घटना की प्रायिकता 1/2 होगी? ऑप्शन ए, बी, मान लेते हैं 1/4। क्या ये ए और बी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, कहे कि इसका इसको भाग करेंगे 0.5 आएगा, इसको भाग करेंगे 0.25 आएगा। यानी कि ये 0 और 1 के बीच बीच का मान है, 0 और 1 के बीच के जितने भी मान होंगे वो घटना में आएंगे। अगर हमसे पूछ लेता -1/2 क्या होगा, तो क्या अभी देखें, प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा, 0 अथवा 0 से बड़ा, 0 से छोटा, माइनस क्या आता है, 0 से छोटा आता है, ये कभी नहीं होगा। अगर ये हमसे पूछ लेता 5/4 क्या होगा, तो देखो 5/4 को भाग करेंगे 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ है, क्या नहीं, कभी नहीं होगा। यार ये है कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच अथवा 0 और 1 को लेके होता है। तो 1 से बड़ा भी जो भी ऑप्शन आए उसको हाँ छांट देना, माइनस में जो ऑप्शन आए उसको भी छांट देना, कभी भी संभव नहीं है। अब देखो, अगर प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता को अगर ध्यान से देखें, प्रायिकता है जितनी भी घटना हो रही है, जैसे कोई परीक्षण कर रहे हैं उसमें बहुत सारी घटना हो रही है, सभी घटना का अंकगणितीय मान जो होता है उसको हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। तो इसको, इसका एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है, घटनाओं के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे और घटनाओं के कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे सिक्का उछाले, प्रश्न ले लेते हैं एक, सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आने की क्या संभावना घटना प्रायिकता होगी, उसको उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे किस तरह से इसको हम बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, प्रायिकता के लिए हम लोग क्या कर, बेसिक बेसिक चीज़ की जानकारी रखेंगे। तो अलग अलग सेक्शन में बताया गया है। तो सिक्का के बारे में जानते हैं। सिक्का के सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। सिक्का जब भी एक बार उछालेंगे क्या आएगा, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि या सिंपल स्पेस, इसको एस लिखते हैं। और 2 बार सिक्का को उछालेंगे, इसका आधार, इसका बेस क्या बनेगा, 2। एक बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस जो होगा 2 के पावर 1 यानी कि 2। 2 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 2 यानी कि 4। अगर 2 बार सिक्का को उछालते हैं तो क्या करना, इस तरह से घटना को लिख लेना, हेड और टेल। ठीक है, यहाँ क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, गुणा किए एच को दोनों से, फिर टी को दोनों से। इसका क्या अर्थ निकलता है, हेड हेड का मतलब पहला सिक्का और दूसरा सिक्का दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, दोनों बार टेल, ये होता है इसका मतलब। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ एस कितना बन रहा है, नंबर ऑफ एस बन रहा है 2 के पावर 2 यानी कि 4। तो किसी भी घटनाओं के लिए, किसी भी परीक्षण के लिए उसका बेस क्या, आधार क्या, आधार के हिसाब से उसका नंबर ऑफ एस को डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक, जैसे अगर पासा को ले, ठीक है, पासा को ले तो एस क्या बनता है, पासा में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6। अगर 2 बार, अगर 2 बार पासा को फेंकें तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, एक पूरे में गुणा होगा तो यहाँ क्या होगा, 1 1 1 2, इसी तरह चलते रहेगा 1 6 तक। इसी तरह से आगे बढ़ोगे 2 1 2 2 से 2 6 तक हो जाएगा। और ये डायरेक्ट लिखे 3 1 4 1 5 1, 6 1 से लेके
6 6 तक आएगा। एक लाइन में 6 है और 6 लाइन है, तो कुल मिला के नंबर ऑफ एस कितना बन रहा है? नंबर ऑफ एस जो बन रहा है 36 बन रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक एक का मतलब हुआ पहली बार फेंकने पर भी एक आए, दूसरी बार फेंकने पर भी एक आए। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बार फेंकने पर एक, दूसरी बार फेंकने पर दो आए। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पहले पासे पर एक, अगर दो पासा फेंका जाए, पहले पासे पर एक और दूसरे पासे पर दो, इसी तरह से चलते रहेंगे। ऐसे में जैसे यहाँ पे घटना पूछ लेगा हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो घटना बनाना है चित्त आना। हेड आना मतलब चित्त आना। कितने बार आ रहा है चित्र? एक बार फेंकने पर एक आ रहा है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? नंबर ऑफ ई सूत्र लगाओ, नंबर ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई एक और ये नंबर ऑफ ई है, और नंबर ऑफ एस कितना है? दो, एक बटा दो। यहाँ से पूछ लेगा हमसे, घटना ये बनाएगा कि दोनों सिक्का पर हेड आने की क्या प्रायिकता दोनों सिक्का पर चित्त, दोनों सिक्का पर चित्त आना। ये घटना जो बन रही है उसका क्या कितने परिणाम हो सकते हैं बताओ? दोनों सिक्का पर यहाँ पे चित्त आ रहा है, या एक ही सिक्का पर, यहाँ एक ही सिक्का पर, एक भी सिक्का पर, दोनों सिक्का चित्त आ रहा है एक ही बार, तो नंबर ऑफ ई कितना बन रहा है? एक बन रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, ये एक, और नंबर ऑफ एस कितना बन रहा है? इसका नंबर ऑफ एस कितना है? 4, तो 1/4 बन रहा है। यही पूछ लेगा कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो घटना बनाना, घटना ई जो है सम संख्या आना कितना है? 1 2 4 6, और ये 3 है, और नंबर ऑफ एस इसका क्या है? नंबर ऑफ एस कितना है? गिन लो, एक 6 है। तो अगर घटना बनाना है सम संख्या आना, अगर ई बनाना है सम संख्या, एक बार फेंकने पर सम आना, तो क्या क्या हो सकते हैं सम में? सम में दो, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ ई क्या होगा? 3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होगा, यानी कि 3 बट्टा एस क्या है? 6 काट दोगे 1/2। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा, इसे चित्त आना, या इसी को बोल सकते हैं चित्त आने, आने का अर्थ क्या है? कि पट नहीं आना। अगर एक ही सिक्का फेंक रहे हैं, हम बोल रहे हैं चित्त आना, इसका मतलब क्या है? पट नहीं आना, एक ही बात है। दो घटना बना लेते हैं, E1 और E2। मान लो पट आने की प्रायिकता, तो क्या बनेगा? E2 कितने बार पट आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 एक हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है क्या है? यह 1/2, नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ एस। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ कुल संभावित कितने घटने हो सकते थे? दो ही, या तो चित्त आना या तो पट आना। अगर जितने एक परीक्षण किए उसमें जितने भी घटना संभव था, जितने भी परिणाम आना संभव था, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो सभी को जोड़ के देखोगे, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E1 चित्त आना, E2 पट आना, ये कितना था? इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, नंबर ऑफ बस अति सूत्र लिखोगे, नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ एस, ये 1 है 1/2, ये 1/2, और ये क्या है? ये 1/2, जोड़ेंगे 2, 1 प्लस 1 यानी 2/2, कट गया 1। ठीक है, अच्छा अभी तुरंत पढ़े थे, अगर इसको ई माने, ये इसको भी ई में ही लिखें, ये चित्त आना इसका मतलब क्या है? पट नहीं आना, अथवा पट आना इसका मतलब क्या है? चित्त नहीं आना। अगर इसको ई लिखें तो इसको ई डैश भी तो लिख सकते हैं ना, डैश मतलब नहीं, डैश मतलब नहीं। यहाँ पे क्या है? चित्त आना, ई डैश का मतलब क्या है? चित्त पट आना, या अथवा वो लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं चित्त नहीं आना। ठीक है, चित्त नहीं आना। तो इस बात को ध्यान से देखें, इसको ई लिखेंगे और E2 को जगह क्या लिख सकते हैं? एक बार ई डैश लिख सकते हैं। इसको हल करें क्या आया? एक आया, कहने का अर्थ एक सूत्र आया, PE और PE डैश होगा, वो आएगा एक, मतलब जो घटना है और उसका नहीं होने की संभावना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? एक आएगा। अब क्वेश्चन पूछ लेगा 9 में, ये दिया रहेगा कि P किसी भी घटना का E दिया रहेगा, ये बोल लो 0.75 है। ठीक है, तुमसे पूछेगा PE डैश क्या होगा, क्या यहाँ से लगाओगे, यहाँ से निकालोगे PE डैश, तो क्या होगा? इधर एक है, प्लस में इधर आएगा माइनस, 1 माइनस PE हो जाएगा। तो PE डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस PE लिख सकते हैं। 1 माइनस PE है 0.75, घटा दोगे 0.25 आएगा। तो सब लोग उड़ा के भी सकते हो, 100 काट देंगे 1/4 ना। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो कहीं पूछ दिया रहेगा किसी चित्त नहीं आने की प्रायिकता, मान लो, या कोई भी घटना सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, मान लो 1/3 है, तुमसे पूछेगा चित्त आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो वही यहाँ से PE भी निकालते तो इसको उठा के इधर करते तो क्या होता है? ये होता है 1 माइनस PE डैश, बस एक में घटा देना। हाँ से नहीं पूछे या नहीं से हाँ पूछे तो क्या करना है? एक में से घटा देना, एलसीएम लोगे 3, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, इस तरह से बाकी वीडियो हम बना